अब लिमिट बैठाइएगा, एस जहां जहां है वहां वहां जीरो कर दिए, ई तो कट गया, ई बैठेगा तो क्या होगा जीरो, तब पूरा टर्म इधर का जीरो, तब बचेगा क्या ए खाली, तो ए कितना आ गया, तो ए टू द पावर, जब वैल्यू बैठाइएगा तो पूरा लिख दीजिएगा ऐसे, ए टू द पावर एन एन अब बाई ए, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन आगे कर दिए ए एन माइनस वन, तो देखिए फॉर्मूला आ गया, समझे। तो ऐसा लिमिट रहेगा और जहां जीरो जीरो फॉर्म रहेगा तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा और इसका एक्सपेंशन याद कर लीजिएगा। तो एक्सपेंशन आप याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, समझे। तो ये चीज हम आपको बता दिए। अब इसी में हम बताते हैं कि एक चीज आपको देखिए, इसमें एक्सपेंशन तो सब याद हम लिखवा देंगे ये आपको, तो ये चीज होता है। अभी देखिए लिमिट में, अभी देखिए लिमिट में अब आता है एक इन्फिनिटी। तो देखिए अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक होता है, समझिए, तो एक होता है अगर जीरो बाई जीरो कहीं पर है तो क्या बताए अनडिफाइंड मीनिंगलेस। याद रखिएगा कि एनीथिंग बाई जीरो बराबर क्या होता है, एनीथिंग बाई जीरो बराबर इन्फिनिटी, लेकिन जीरो बाई एनीथिंग बराबर जीरो। तो ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। आप ये भी जानते हैं कि एक पर पावर इन्फिनिटी बराबर क्या होगा एक, लेकिन दो पर पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। माने अगर मोर देन सी है, मान ली कोई टर्म है, अगर ये ग्रेटर देन एक से ज्यादा है तो सब के लिए माने थ्री पर पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या होता है कि आप कोई भी चीज इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव की है, आप काट के वन नहीं लिख सकते, समझिए, ये नहीं होता है। जैसे जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटिव में से इन्फिनिटिव घटा दिए नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब गलत चीज है, मतलब ऐसा नहीं होता है, उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, समझे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टेंस टू जीरो है, समझे, तो ये क्या हो जाएगा, वन एट ए टाइम कोई वैल्यू नहीं आएगा, समझे। तो इसको प्रोसेस टू जीरो है, तो इस सब क्या हो गया बोलिए, इस सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, समझे। अब देखिए आपको हम बताते हैं, अभी हमने बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बता दिया। अब देखिए एक, अब प्रूफ नहीं करेंगे, एगो हम बता दिए आपको। अब देखिए लिमिट में प्रॉब्लम, देखिए फॉर्मूला क्या है लिमिट में, एक है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, अगर साइन थीटा बाई थीटा हो, समझे, इक्वल टू वन, या लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा बाई साइन थीटा भी होगा तो वैल्यू वन होगा। उसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, tan थीटा बाई थीटा हो तो भी वन होगा, ये सब याद रखिएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो हो, cos थीटा हो, तो इसमें खाली थीटा नहीं होता है, इक्वल टू वन होता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए लिमिट बनाने के पहले ये सब चीज दिमाग यानी फॉर्मूला है। अब आपको बताएं हम बायनोमियल एक्सपेंशन। अब एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, इस पर हिसाब बनाइएगा। अब एक आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज, जिसको ई कहते हैं। ई क्या है भाई, तो कोई पूछेगा एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। तो अगर हिसाब बनाना है, इंजीनियरिंग का भी हिसाब बनाना है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। अब जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज ई टू द पावर एक्स बराबर क्या होता है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई थ्री डॉट डॉट, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो अब
अभी बताएं 1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये सब सीरीज याद रखिएगा। अभी हो गया। अब कह दिया लॉग, देखिए लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा। तो जब तक आप लोग ये सब चीज नहीं याद रखिएगा तो इंजीनियरिंग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने आपको दिमाग में जैसे देखिए बाइनोमियल सीरीज बता दिए, log 1 प्लस एक्स, तो इसको याद रखिए, एक्स होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, 2 को लेके चलिए, ये हो गया। अब log 1 माइनस एक्स कहेगा तो उसी ढंग से बदल दीजिए एक्स का, याद रखिए। उसके बाद आपको देखिए ए भी है। अब ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन का होगा, तो देखिए तो ए टू द पावर एक्स का ये होता है फॉर्मूला ई टू द पावर एक्स लॉग ए। देखिए याद रखिएगा, देखिए फंक्शन में लिमिट जब बनाओगे तो देखो फंक्शन जो होता है मतलब एक्सप्रेशन जो होगा एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, मेट्रिकल फंक्शन होगा। तीसरा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा फंक्शन होगा। और चौथा क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। अब प्रॉब्लम देखो, ये तो सीरीज सब याद रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम दिया तो देखिए कैसा प्रॉब्लम दिया, तो हर टाइप का हम बताएंगे, आप थोड़ा समझिए, माने दिक्कत नहीं होगा। अब ए टू द पावर एक्स बराबर होता है ई टू द पावर एक्स लॉग ए। ई क्या बताए हैं, एक्सपोनेंशियल। लॉग आप पढ़े नहीं, तो देखिए लॉग पढ़े नहीं है तो देखिए जब हायर क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए भाई। अगर फंडामेंटल बहुत लोगों को नहीं क्लियर है इसीलिए दिक्कत होता है। तो लॉग में होता है क्या कि लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए टू द पावर एन बराबर एक्स होगा, और ए जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लॉग का ऐसा है कि लॉग ए टू द पावर एक्स बराबर एन है, तो ए टू द पावर एन बराबर एक्स होता है। जहां ए कंडीशन है, अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 माने ए ग्रेटर देन 0, अगर ए लेस देन 0 है तो लॉग नहीं हो, ये वैल्यू नहीं आएगा, समझिए। अच्छा, लॉग में क्या होता है कि अगर बेस 10 है तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉगरिथम। अगर बेस ई है, जो ई है, तो इसको कहते हैं नेपेरियन लॉगरिथम, समझे। तो ये सब आप पढ़े होंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री में तो ठीक है, और नहीं तो आप थोड़ा सब हम बता दे रहे हैं। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच लाइज करता है, समझिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच लाइज करता है। अब 2 और 3 के बीच तो इनफाइनाइट है, इसलिए इरेशनल नंबर है। जैसे पाई क्या है, पाई का भी वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। देखिए ये सब छोटा छोटा, अगर मान लीजिए एनडीए वगैरह परीक्षा दिए तो पूछ सकता है कि ई का वैल्यू क्या होता है, तो ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइज करता है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ए टू द पावर एक्स बराबर ई एक्स लॉग ए है। और हमने आपको बताया कि ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन इतना होगा, तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स, इसको पूरा ढक दीजिए, एक्स मान लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, प्लस एक्स, एक्स के जगह लिख दीजिए एक्स लॉग ए, ठीक है। अगला क्या लिखिएगा, एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर, एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। फिर क्या होगा, एक्स लॉग ए का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। तो आप ए टू द पावर एक्स का मतलब इतना हो गया, समझे। तो ये आपको
तो ई याद रखना है। अगर टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम बनाना है तो ई याद रखना है। अभी देखिए, मतलब आप तुरंत यूज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और आपको हम बताया अलजेब्रिक फंक्शन, वो भी हम बताते हैं। अब अभी हम आपको तो ये तो आपको समझ में आ गया। अभी देखिए कुछ चीज ऐसा है दिया हुआ किताब में, जैसे हम देखते हैं आपको। देखिए दिया हुआ है 1 + x, देखिए ऐसा दिया हुआ है, मिटा देते हैं। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। जब तक याद नहीं रखेंगे तो आपसे टिपिकल टाइप का, देखिए कंटिन्यूटी का भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, और लिमिट का नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, डायरेक्ट दे दिया है आपके किताब में। जैसे देखिए लिमिट x टेंड टू 0, देखिए लिमिट x टेंड टू 0 a⁻x - 1/x, ये लिख दिया इक्वल टू log a। अब देखिए इसको, अब ऐसा है कि फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब कैसे आया ये भी बता दीजिए। तो a⁻x है तो क्या लिखिएगा, देखिए लिमिट लिख देने का, क्या लिखिएगा e⁻x log a -1/x बराबर। कोई दिक्कत, a⁻x का फॉर्मूला बैठा दिया, देखो अपने आएगा। या अब जो हिसाब बनाओगे तो डायरेक्ट चाहो तो यूज कर सकते हो, इतना देखा log a बता सकते हो। कैसे आया ये हम बता देते हैं। अब e⁻x का एक्सपेंशन क्या है, 1 + x log a + x log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, लिखना आगे नहीं है, डॉट डॉट -1/x। ई से ई कैंसिल, क्या बोले हम कि जो सम में है वो बाहर ले लो। तो सम में बाहर है क्या, x log a बाहर है, तो इसमें कितना बचा 1, इसमें तो एक बच जाएगा, इसमें एक बच जाएगा फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट। ये क्या हो गया, नीचे क्या था x, ये कैंसिल, तो बच गया क्या। अब जब कट गया तो x का वैल्यू जहां जहां बैठाओगे 0, तो क्या बचेगा, खाली log a, तो log a आ गया। तो एक कैसे आया, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए ये सब आता है कंपटीशन में। तो आपको क्या किताब में दिया है, लिमिट x टेंड टू a, ऐसा रहेगा, डायरेक्ट बैठा दीजिए, ये हो गया। अभी देखिए दूसरा हम बताते हैं, ये समझना, ये यहीं पर है। अब देखिए अभी एक बताया ये फॉर्मूला, अभी दिया हुआ है क्या, देखो लिमिट x टेंड टू 0, फॉर्मूला है सर log 1 + x, log 1 + x इक्वल टू, शायद x दिया हुआ x। अब ऐसा देखिए तो कह रहा है कि 1, याद कर लीजिए, आप करना है इतना बराबर, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, कहीं पर लिमिट में आया तो, और नहीं तो इसको एक्सपेंशन कीजिए, log x वाला लीजिएगा, नीचे x है, x कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन, तो इसमें कितना बचेगा, एक आंसर आ जाएगा। इसका एक्सपेंशन कर देने का, देखो x - x²/2 + x³/3 डॉट डॉट x कॉमन लिए, और लिमिट x टेंड टू 0, तो कॉमन लिए तो कट गया, ये बचेगा 1, और जहां जहां x से 0 तो 1 आ गया। तो डायरेक्ट आप लोग फार्मूला, जब तक ये सब फार्मूला नहीं याद करेंगे, और कुछ है क्या फार्मूला, देखो और देखो, और तो अब ऐसा है, हाँ देखो
लिमिट एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1 m बाई x इक्वल टू क्या होगा? तो डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए, जो पहले हम लिखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, याद रखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम का इसका बहुत एप्लीकेशन है। तो क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन 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 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो इसको एक्सपेंशन कर दोगे तो m आ जाएगा, फिर x रहेगा, -1 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ m आ जाएगा। तो ये सब चीज फार्मूला आपको जब कंपटीशन का प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये सब चीज है आपको। तो ये सब चीज नहीं जानेंगे तो आपको लिमिट और कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगा। सुन लीजिए, लिमिट और कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको ये सब, अब देखिए आपको हम कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। इधर है।